हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। और टॉपिक का नाम आपको पहले से ही दिख गया होगा। एमए इंग्लिश का जो एंट्रेंस का एग्ज़ाम होता है उसके बारे में। कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट करके पूछा था कि मैम हम एंट्रेंस देने वाले हैं और जो हमारा एग्ज़ाम है वो बहुत ही पास में है, तो उसकी प्रिपरेशन हम कैसे करें। सबसे पहले तो जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी का अगर आप एमए के लिए फॉर्म फिल करते हो तो उसमें आपको साथ में एक प्रोस्पेक्टस मिलता है, जहाँ पे आपको सारा सिलेबस दिया हुआ मिलेगा। आपके एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा उसके बारे में सारी चीज़ें दी हुई मिलेंगी। एक तो उस सिलेबस को बहुत ही बारीकी से पढ़ें और उसमें देखें। मेनली क्योंकि मैंने भी जो अपनी एमए है वो कैंपस से की हुई है, एमडीयू कैंपस से। तो उस टाइम पे मैंने 3 चीज़ें देखी थी और लगभग यही हैं अब भी। लिटरेचर, ग्रामर, करंट अफ़ेयर। एक बार आप भी फिर भी अपने सिलेबस को चेक कर लेना। और एमए इंग्लिश ही नहीं, कोई भी पीजी कोर्स का कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्यों ना हो, सबसे पहले आप उसका सिलेबस देखो। फिर यूँ देखो कि उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं और उसको फिर उसके लिए बुक्स किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, वो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। उसमें मुझे लिटरेचर मिला था, पिछले साल भी उसी के अकॉर्डिंग आया था बल्कि। ग्रामर और करंट अफ़ेयर्स ये 3 चीज़ें थी। अब ग्रामर, लिटरेचर और करंट अफेयर्स इनकी प्रिपरेशन किस तरीके से करें। सभी स्टूडेंट्स ने अपनी ग्रेजुएशन जो है या फिर बीए जो है कर रखी होती है। उन तीनों साल के ग्रामर और उसमें जो भी लिटरेचर आता है उसको आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। करंट अफेयर्स जो है वो अभी हाल फिलहाल का होता है, 4 महीने का कर लेना, पीछे का जो 4 महीने का है। 4 to 6 मंथ जो है काफ़ी रहेगा। और उसमें भी कल्चरल वगैरह ही पूछी जाती हैं, ज़्यादा डेप्थ में कुछ नहीं पूछा जाता। जैसे कोई अवार्ड पूछ लिया, साहित्य का पूछ लिया और खेल से संबंधित पूछ लिया। इस तरीके की नॉर्मल जो जीके होती है उस टाइप के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं पूछे जाते। तो लास्ट के 6 मंथ के भी आप करंट अफेयर्स किसी मैगज़ीन वगैरह से या फिर किसी वीडियो से आप कवर कर लेंगे तो उसमें ईज़िली हो जाएगा। इनका देख लेना कि कितना-कितना दे रखा है इनका रेशियो। ग्रामर का, लिटरेचर, करंट अफेयर्स ज़्यादा नहीं पूछे जाते। और 100 मार्क्स का होगा तो उसमें 10 to 15 क्वेश्चंस आएंगे करंट अफेयर्स के। और बाकी आपका ग्रामर और लिटरेचर कवर होगा उसमें। तो लिटरेचर में मैंने बताया कि ग्रेजुएशन तो करनी है ही है। और ग्रामर में भी ग्रेजुएशन के जितने भी आपके तीनों साल की हैं उन बुक्स को बार बार रिवाइज करना, उनके राइटर को, उन्होंने कौन कौन सी पोएम्स लिखी हैं, कौन कौन से नॉवेल्स हैं, वो सारी उनका एक साहित्यिक परिचय बोलते हैं जिसको हिंदी में, उनके बारे में, उनका इंट्रोडक्शन, उनकी लाइफ के बारे में, उनके वर्क के बारे में, जो भी राइटर हमने पढ़े हैं ग्रेजुएशन में उन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। राइटर्स के बारे में जैसे कंथापुरा नॉवल राजा राव ने लिखा है। राजा राव कहाँ के रहने वाले थे, इसके उन्होंने कितने नॉवेल्स लिखे, उनका थीम क्या था, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर द मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ा आपने, विलियम शेक्सपियर ने टोटल कितने प्लेज लिखे हैं, कहाँ के रहने वाले थे, उनका जन्म कब हुआ, इस तरीके से उन्होंने कितने पोएम्स लिखी, कितने सोनेट लिखे, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ग्रेजुएशन का बिल्कुल प्रिपेयर करके रखें। ग्रेजुएशन में ऑलमोस्ट जो ग्रामर कवर हो जाती है उतनी ठीक है। बाकी एक ग्रामर की कोई भी एक अच्छी सी बुक, क्योंकि उसमें कॉमन एरर्स भी फाइंड आउट करने आते हैं, सिनोनिम भी पूछे जाएंगे, एंटोनिम भी पूछे जाएंगे। तो आप कोई भी एक अच्छी सी ग्रामर की बुक ले लेना और उसको कवर कर लेना, जो आपको ठीक लगे। सजेस्ट मैं आपको करूं कि ग्रामर की वो बुक, लेकिन एक लेंथी सी हो जाएंगी वो। केडी कैंपस की आती है एक, अगर ग्रामर की, उसमें सिनोनिम एंटोनिम तो हाई लेवल के हो जाते हैं, लेकिन ग्रामर आपकी जो है अच्छे से उसमें कवर हो जाएगी। अगर आप लास्ट की जो एक्सरसाइज हैं वो भी पढ़ लेंगे ना तो इजीली कवर हो जाएगी। केडी कैंपस वाली खरीद लेना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले स्टूडेंट्स खरीदते हैं केडी कैंपस की। लेकिन ये वर्क जो ये बुक है वो बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए। और उसमें से अगर आप सारी लर्न ना कर पाओ तो बेटा उसकी एक्सरसाइज लास्ट में जो दी हुई होती है और उनका रीज़न पीछे एक्सप्लेनेशन दी हुई होती है, उनको कर लेना अगर टाइम की कमी है तो आपके पास। प्लस में लिटरेचर का इससे काम नहीं चलेगा सिर्फ ग्रेजुएशन वाली से ही। तो लिटरेचर के लिए आपको एक और बुक, एक या एक बुक तो एक्स्ट्रा पढ़नी ही पड़ेगी। तो उसमें आप देख लेना कोई ऐसी कोई नेट के लेवल, नेट नहीं तो एक हरियाणा में एचटेट की बुक आती है। एचटेट जो ये एक टेस्ट होता है टीचर बनने के लिए, उसकी बुक में भी आपको मिल जाएगा इतना लिटरेचर कि आपका एमए का एंट्रेंस जो है वो इजीली क्लियर हो जाए। और एचटेट की कोई बुक खरीद लेना आप, जो भी आपको सही लगे। और उसमें इतना लिटरेचर इजीली होगा कि
इसमें आप आराम से, वैसे तो नेट लेवल की भी आती हैं पर वो लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, हमें सिर्फ एंट्रेंस क्लियर करना है। स्टेट की बुक खरीदना और वो अच्छी सी खरीदना। अगर आपको प्रतियोगिता साहित्य के स्टेट की बुक मिल जाती है तो उसमें काफ़ी इजी लैंग्वेज में आपको बहुत अच्छे तरीके से लिटरेचर और उसके साथ में उसके ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं। आपको पता है कि आपका जो ये है पेपर वो ऑप्शन टाइप आएगा, तो ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस के एक्सरसाइज या फिर उनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो वो उसमें इसी तरीके से दिया हुआ है, आसान सी लैंग्वेज में एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है हर स्टूडेंट की, चाहे वो कैसा भी हो, तो वो वाली मिल जाएगी। या फिर एनी कोई आप बुक शॉप पे जाते हो, वहाँ से 2-4 पढ़ के देख लेना, जो ठीक लगे वो ले लेना। और उसकी जो ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस हैं, उनको लर्न करना मत भूलना, इस तरीके से। और करंट अफ़ेयर आप कहीं से भी कवर कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप अपनी एमए का जो इंग्लिश का एंट्रेंस है, उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करें।